हाय, मैं हूँ स्ट्रेंजर एक्सप्लेनर। आज हम ओशो की पुस्तक संभोग से समाधि की ओर के एक और गहन और विचार विषय विद्रोह पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें ताकि इस चर्चा को पूरी तरह समझ सकें। विद्रोह का अर्थ विद्रोह केवल बगावत या लड़ाई नहीं है। यह एक गहरा आंतरिक बदलाव है। विद्रोह का मतलब है उन सभी बेड़ियों को तोड़ देना जो समाज, परंपराएं और आपकी खुद की गलत धारणाएं आपको जकड़कर रखती हैं। यह बाहरी सत्ता के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गलतियों, अंधविश्वासों और सीमाओं से आजादी पाने का संघर्ष है। ओशो का नजरिया। ओशो कहते हैं कि विद्रोह का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच और व्यवहार पर सवाल उठाइए। विद्रोह और परंपराएं हमें जकड़ती हैं और हमारे भीतर डर पैदा करती हैं। विद्रोह का मतलब इन परंपराओं को नष्ट करना नहीं, बल्कि उनकी प्रासंगिकता को समझना है। विद्रोह और आजादी। विद्रोह का असली उद्देश्य आंतरिक आजादी पाना है। जब आप सचमुच विद्रोही होते हैं तो आप किसी की नकल नहीं करते। आप अपनी राह खुद चुनते हैं, बिना समाज के डर या अपेक्षाओं। ओशो का संदेश। ओशो कहते हैं, विद्रोहियों की दुनिया बनाइए, ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र और जागरूक हो। विद्रोह का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाना है। 10वां प्रवचन। विद्रोह क्या है? संभोग से समाधि की ओर। हिप्पीवाद पर मैं कुछ कहूं, ऐसा छात्रों ने अनुरोध किया है। इस संबंध में पहली बात, बर्नार्ड शॉ ने एक किताब लिखी है मैगजीन्स फॉर ए रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी के लिए कुछ स्वर्ण सूत्र, और उसमें पहला स्वर्ण सूत्र बहुत अद्भुत लिखा है। और एक ढंग से पहले स्वर्ण सूत्र पर भी बात पूरी हो जाती है। पहला स्वर्ण सूत्र लिखा है, द फर्स्ट गोल्डन रूल इज दैट देयर आर नो गोल्डन रूल्स। पहला स्वर्ण नियम यही है कि कोई भी स्वर्ण नियम नहीं है। हिप्पीवाद के संबंध में जो पहली बात कहना चाहूंगा वह यह कि हिप्पीवाद कोई वाद नहीं है, समस्त वादों का विरोध है। पहले इस वाद को ठीक से समझ लेना जरूरी है। 5000 वर्षों से मनुष्य को जिस चीज ने सर्वाधिक पीड़ित किया है वह है वाद। वह चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, फासिज्म हो या गांधीज्म हो। वादों ने मनुष्य को बहुत ज्यादा पीड़ित और परेशान किया है। मनुष्य इतिहास के जितने युद्ध हैं, जितना हिंसापात है, वह सब वादों के आसपास घटित हुआ है। वाद बदलते चले गए हैं, लेकिन नए वाद पुरानी बीमारियों की जगह ले लेते हैं और आदमी फिर वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। 1917 में रूस में पुराने वाद समाप्त हुए, पुराने देवी देवता विदा हुए तो नए देवी देवता पैदा हो गए, नया धर्म पैदा हो गया। क्रेमलिन अब मक्का और मदीना से कम नहीं है। वह नई काशी है जहां पूजा के फूल चढ़ाने सारी दुनिया के कम्युनिस्ट इकट्ठे होते हैं। मूर्तियां हट गईं, जीसस क्राइस्ट के चर्च मिट गए, लेकिन लेनिन की मृत देह क्रेमलिन के चौराहे पर रख दी गई है। उसकी भी पूजा चलती है। वाद बदल जाता है, लेकिन नया वाद उसकी जगह ले लेता है। हिप्पी समस्त वादों से विरोध है। हिप्पी के नाम से जिन युवकों को आज जाना जाता है, उनकी धारणा यह है कि मनुष्य बिना वाद के जी सकता है। न किसी धर्म की जरूरत है, न किसी शास्त्र की, न किसी सिद्धांत की, न किसी विचार संप्रदाय आइडियालॉजी की, क्योंकि उनकी समझ यह है कि जितना ज्यादा विचार की पकड़ होती है, जीवन उतना ही कम हो जाता है। हिप्पियों की इस बात से मैं भी अपनी सहमति जाहिर करना चाहता हूं। इन अर्थों में वे बहुत सांकेतिक हैं, सिंबॉलिक हैं और आने वाले भविष्य की एक सूचना देते हैं। आज से 100 वर्ष बाद दुनिया में जो मनुष्य होगा वह मनुष्यवादों के बाहर तो निश्चित ही चला जाएगा।
वाद का इतना विरोध होने का कारण क्या है? हिप्पियों के मन में, उन युवकों के मन में जो समस्त वादों के विरोध में चले गए हैं, समस्त मंदिरों, समस्त चर्चों के विरोध में चले गए हैं, जाने का कारण है। और कारण है इतने दिनों का निरंतर का अनुभव। वह अनुभव यह है कि जितना ही हम मनुष्य के ऊपर वाद थोपते हैं, उतनी ही मनुष्य की आत्मा मर जाती है। जितना बड़ा ढांचा होगा वाद का, उतनी ही भीतर की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हम में से बहुत से लोग मर तो बहुत पहले जाते हैं, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। कोई 30 साल में मर जाता है और 70 साल में दफनाया जाता है। हम उसी दिन अपनी स्वतंत्रता, अपना व्यक्तित्व, अपनी आत्मा खो देते हैं, जिस दिन कोई विचार का कोई ढांचा हमें सब तरफ से पकड़ लेता है। सिंकचे तो दिखाई पड़ते हैं, लोहे के कारागृह दिखाई पड़ते हैं, लोहे के, लेकिन विचार के कारागृह दिखाई नहीं पड़ते। और जो कारागृह जितना कम दिखाई पड़ता है, उतना ही खतरनाक है। अभी मैं एक नगर से विदा हुआ, बहुत से मित्र छोड़ने आए थे। जिस कंपार्टमेंट में मैं था उसमें एक और साथी थे। उन्होंने देखा कि बहुत मित्र मुझे छोड़ने आए हैं, तो जैसे ही मैं अंदर प्रविष्ट हुआ, गाड़ी चली, उन्होंने जल्दी से मेरे पैर छुए और कहा कि महात्मा जी, नमस्कार करता हूं। बड़ा आनंद हुआ कि आप मेरे साथ होंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक से पता लगा लेना था कि मैं महात्मा हूं या नहीं। आपने तो जल्दी पैर छू लिए। अब अगर मैं महात्मा सिद्ध न हुआ तो पैर छूने को वापस कैसे लेंगे? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपके कपड़े कहते हैं। मैंने कहा, अगर कपड़ों से कोई महात्मा होता तो तब तो पृथ्वी सारी की सारी कभी की महात्मा हो गई होती। उन्होंने कहा कि नहीं, इतने लोग छोड़ने आए थे। तो मैंने कहा कि किराए के आदमी इतने लोगों को छोड़ने आते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं रहा है। वे कहने लगे, कम से कम आप हिंदू तो हैं? उन्होंने सोचा कि न सही कोई महात्मा हो, हिंदू होंगे तो भी चलेगा, कोई ज्यादा गुनाह नहीं हुआ, पैर छू लिए। तो मैंने कहा, नहीं, हिंदू भी नहीं हूं। तो उन्होंने कहा, आप आदमी कैसे हैं? कुछ तो होंगे, मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे सिर्फ आदमी होने से आपको कोई एतराज है? क्या सिर्फ आदमी होकर मैं नहीं हो सकता हूं, मुझे कुछ और होना ही पड़ेगा? उनकी बेचैनी देखने जैसी थी। कंडक्टर को बुलाकर वे दूसरे कंपार्टमेंट में अपना सामान ले गए। मैं थोड़ी देर बाद उनके पास गया और मैंने उनको कहा, आप तो कहते थे सत्संग होगा, बड़ा आनंद होगा, आप तो चले गए। क्या एक आदमी के साथ सफर करना उचित नहीं मालूम पड़ा? हिंदू के साथ सफर हो सकता था, आदमी के साथ सफर बहुत मुश्किल है। आज पश्चिम में जिन युवकों ने हिप्पियों का नाम ले रखा है, उनकी पहली बगावत यह है कि वे कहते हैं कि हम सीधे आदमी की तरह जिएंगे। न हम हिंदू होंगे, न हम कम्युनिस्ट होंगे, न हम सोशलिस्ट होंगे, न हम ईसाई होंगे। हम सीधे निपट आदमी की तरह जीने की कोशिश करेंगे। निपट आदमी की तरह जीने की जो भी कोशिश है, वह मुझे तो बहुत प्रीतिकर है। और मेरी समझ में जीसस भी निपट आदमी की तरह जिए, बुद्ध भी, महावीर भी। इसलिए अभी एक वक्तव्य में जब मैंने कहा कि जीसस, बुद्ध, महावीर और कृष्ण, इन सबको हिप्पियों के लंबे इतिहास में जोड़ लिया जाना चाहिए, तो कुछ लोगों को बहुत हैरानी हुई। हिप्पी नाम तो नया है, लेकिन घटना बहुत पुरानी है। मनुष्य के इतिहास में आदमी ने कई बार निपट आदमी की तरह जीने की कोशिश की है। निपट आदमी की तरह जीने में बहुत से सवाल हैं। धर्म नहीं, चर्च नहीं, समाज नहीं, अंततः देश भी नहीं, क्योंकि देश, राष्ट्र सब उपद्रव हैं, सब बीमारियां हैं। कल तक पाकिस्तान की भूमि हमारी मातृभूमि हुआ करती थी, अब वह हमारे शत्रु की मातृभूमि है। जमीन वही है, कहीं टूटी नहीं।
कहीं दरार नहीं पड़ी। मैंने सुना है एक पागलखाना था हिंदुस्तान के बंटवारे के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर। अब यह भी सवाल उठा कि इस पागलखाने को कहाँ जाने दें, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में। कोई राजनैतिक उत्सुक न था कि वह पागलखाना कहीं भी चला जाए। तो पागलों से ही पूछा अधिकारियों ने कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। तो उन पागलों ने कहा, हम तो जहाँ हैं वहाँ बड़े आनंद में हैं, हमें कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है। पर उन्होंने कहा कि जाना तो पड़ेगा ही, यह इच्छा का सवाल नहीं है। और तुम घबराओ मत, तुम हिंदुस्तान में चाहो हिंदुस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में चाहो तो पाकिस्तान में चले जाओ, तुम जहां हो वहीं रहोगे, यहां से हटना न पड़ेगा। तब तो वे पागल बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा, हम तो सोचते थे कि हम ही पागल हैं। लेकिन ये अधिकारी और भी पागल मालूम होते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जाना कहीं न पड़ेगा और पूछते हैं जाना कहाँ चाहते हो। उन पागलों ने कहा कि जब जाना ही नहीं पड़ेगा तो जाना चाहते हो का सवाल क्या है। उन पागलों को समझाना बहुत मुश्किल हुआ। आखिर आधा पागलखाना बीच से दीवार उठाकर पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में चला आया। मैंने सुना है कि अभी भी वे पागल एक दूसरे की दीवार पर चढ़ जाते हैं और आपस में सोचते हैं कि बड़ी अजीब बात है, हम वहीं के वहीं हैं, लेकिन तुम पाकिस्तान में चले गए और हम हिंदुस्तान में चले गए। ये पागल हमसे कम पागल मालूम होते हैं। हमने जमीन को बांटा है, आदमी को बांटा है। हिप्पी कह रहा है, हम बांटेंगे नहीं, हम निपट बिना बंटे हुए आदमी की तरह जीना चाहते हैं। और वाद बांटते हैं। बांटने की सबसे सुविधापूर्ण तरकीब वाद है, इज्म है। इसलिए हिप्पी कहते हैं कि हम किसी इज्म में नहीं हैं, ऊब चुके तुम्हारे वादों से, तुम्हारे धर्मों से। हमें निपट आदमी की तरह छोड़ दो, हम जैसे हैं वैसे जीना चाहते हैं। यह तो पहला सूत्र है। इसलिए मैंने कहा, यह बात पहले समझ लेना जरूरी है। हिप्पीज्म जैसी चीज नहीं है, हिप्पीज हैं। हिप्पीवाद नहीं है, हिप्पी जरूर हैं। दूसरी बात ध्यान में लेने जैसी है, और वह यह है कि हिप्पियों की ऐसी धारणा है कि न केवल आदमी की तरह जिएं, बल्कि सहज आदमी की तरह जिएं। हजारों साल की सभ्यता ने आदमी को असहज बनाया है, जैसा वह नहीं है वैसा बनाया है। हजारों साल की सभ्यता, संस्कार, व्यवस्था ने आदमी को कृत्रिम और झूठा बनाने की कोशिश की है। उसके हजार चेहरे बना दिए हैं। मैंने सुना है कि अगर एक कमरे में मैं और आप 2 जन मिलें, तो वहां 2 जन नहीं होंगे, वहां कम से कम 6 जन होंगे। एक मैं जैसा मैं हूं, एक मैं जैसा कि मैं सोचता हूं कि मैं हूं, और एक मैं जैसा कि आप मुझे समझते हैं कि मैं हूं। और 3 आप और 3 मैं। उस कमरे में जहां 2 आदमी मिलते हैं, कम से कम 6 आदमी मिलते हैं। 6 कम से कम, मिनिमम 1000 मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे 1000 चेहरे हैं, मुखौटे हैं। हर आदमी कुछ है और कुछ दिखला रहा है। कुछ है, कुछ बन रहा है और कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। और फिर न मालूम कितने चेहरे जैसे दर्पण के आगे दर्पण और दर्पण के आगे दर्पण और एक दूसरे के प्रतिबिंब और हजार हजार प्रतिबिंब हो गए हैं। इन प्रतिबिंबों की भीड़ में पता लगाना ही मुश्किल है कि कौन है आप। तय करना ही मुश्किल है कि कौन है आप। पत्नी के सामने आपका चेहरा दूसरा होता है, बेटे के सामने दूसरा हो जाता है, नौकर के सामने एक होता है, मालिक के सामने एक हो जाता है। जब आप मालिक के सामने खड़े होते हैं तो जो पूंछ आपके पास नहीं है वह हिलती रहती है, और जब आप नौकर के पास खड़े होते हैं तब जो पूंछ उसके पास नहीं है, आप गौर से देखते रहते हैं कि वह हिला रहा है या नहीं हिला रहा है।
हिप्पियों की धारणा मुझे प्रीतिकर मालूम पड़ती है। वे कहते हैं कि हम सहज आदमियों की तरह जिएंगे जैसे हम हैं। धोखा न देंगे, प्रवंचना, पाखंड, डिसेप्शन खड़ा न करेंगे। ठीक है, तकलीफ होगी तो तकलीफ झेलेंगे, लेकिन जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। अगर हिप्पी को लगता है कि वह किसी से कहे कि मुझे आप पर क्रोध आ रहा है और गाली देने का मन होता है, तो वह आपसे आकर कहेगा पास में बैठकर कि मुझे आप पर बहुत क्रोध आ रहा है और मैं आपको 2 गाली देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह बड़ा मानवीय गुण है और वह क्षमा मांगने नहीं आएगा पीछे जब तक उसे लगे न, क्योंकि वह कहेगा गाली देने का मेरा मन था, मैंने गाली दी और अब जो भी फल हो उसे लेने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन गाली भीतर, ऊपर मुस्कुराहट, इस बात को वह इनकार कर रहा है। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि भीतर कुछ है, बाहर कुछ। भीतर एक नरक छिपाए हुए हैं हम, बाहर हम कुछ और हो गए हैं। एक एक आदमी एक जीता जागता झूठ है। हिप्पी का दूसरा सूत्र यह है कि हम जैसे हैं वैसे हैं। हम कुछ भी रुकावट न करेंगे, छिपावट न करेंगे। मेरे एक मित्र हिप्पियों के एक छोटे से गांव में जाकर कुछ दिन तक रहे तो मुझसे बोले कि बहुत बेचैनी होती है वहां, क्योंकि वहां सारे मुखौटे उखड़ जाते हैं। वहां बजाय एक युवक एक युवती के पास आकर कविताएं कहे, प्रेम की और बातें करे हजार तरह की, वह उससे सीधा ही आकर निवेदन कर देगा कि मैं आपको भोगना चाहता हूं। वह कहेगा कि इतने सारे जाल के पीछे इरादा तो वही है, तो उस इरादे को हम सीधा कह देते हैं। उस इरादे के लिए इतने जाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वह कह सकता है एक लड़की को जाकर कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोना चाहता हूं। बहुत घबराने वाली बात लगेगी, लेकिन सारी बातचीत और सारी कविता और सारे संगीत और सारी प्रेम चर्चा के बाद यही घटना अगर घटने वाली है तो हिप्पी कहता है कि इसे सीधा ही निवेदन कर देना उचित है। किसी को धोखा तो न हो। वह लड़की अगर न चाहती हो सोना तो कह तो सकती है कि क्षमा करो। एक जाल सभ्यता ने खड़ा किया है जिसने आदमी को बिल्कुल ही झूठी इकाई बना दिया है। अब एक पति है, वह अपनी पत्नी से रोज कहे जा रहा है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और भीतर जानता है कि यह मैं क्यों कह रहा हूं। एक पत्री है, वह अपने पति से रोज कहे जा रही है कि मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं जी सकती, और उसी पति के साथ एक क्षण जीना मुश्किल हुआ जा रहा है। बाप बेटे से कुछ कह रहा है। बाप बेटे से कह रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, और वह पढ़ा इसलिए रहा है कि बाप अपढ़ रह गया है और उसके अहंकार की चोट घाव बन गई है। वह अपने बेटे को पढ़ाकर अपने अहंकार की पूर्ति कर लेना चाहता है। बेटे के कंधे पर रखकर अहंकार की बंदूक चलाना चाह रहा है। लेकिन वह कह यह रहा है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं इसलिए पढ़ा रहा हूं। बाप नहीं पहुंच पाया मिनिस्ट्री तक, वह बेटे को पहुंचाना चाहता है। पर वह कहता है बेटे को मैं बहुत प्रेम करता हूं इसलिए, लेकिन उसे पता नहीं है कि बेटे को मिनिस्ट्री तक पहुंचाना बेटे को नरक तक पहुंचा देना है। अगर प्रेम है तो कम से कम बाप एक बात तो न चाहेगा कि बेटा राजनीति न हो जाए। सब माताएं कह रही हैं कि बेटों से प्रेम करती हैं, लेकिन प्रेम का कुछ पता नहीं। सब बाप कह रहे हैं कि बेटों से प्रेम करते हैं। सब पति कह रहे हैं, सब पत्रियां कह रही हैं। सारी पृथ्वी पर 3.5 अरब आदमी एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, और हर 10 वर्ष में युद्ध की जरूरत पड़ती है जिसमें 10-5 करोड़ लोगों को मारना पड़ता है। और रोज कहीं वियतनाम, कहीं कोरिया, कहीं कश्मीर में युद्ध जारी है। सारी दुनिया प्रेम कर रही है, लेकिन प्रेम का कोई विस्फोट कभी नहीं होता है।
सारी दुनिया प्रेम कर रही है और जब भी विस्फोट होता है तो घृणा का होता है। मैं एक स्त्री को कहता हूँ कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी स्त्री जरा पड़ोस के आदमी की तरफ गौर से हिप्पी कहता है, जरूर हमारा प्रेम कहीं धोखे का है। कर रहे हैं घृणा, कह रहे हैं प्रेम। देख ले तो सारा प्रेम विदा हो गया और तलवार खींच गई। कैसा प्रेम है। अगर मैं इस स्त्री को प्रेम करता हूं तो ईर्ष्यालु नहीं हो सकता। प्रेम में ईर्ष्या की कहाँ जगह है। लेकिन जिनको भी हम प्रेम करते हैं वे सिर्फ एक दूसरे के पहरेदार बन जाते हैं और कुछ भी नहीं, और एक दूसरे के लिए ईर्ष्या का आधार खोज लेते हैं, जलते हैं, जलाते हैं, परेशान करते हैं। हिप्पी यह कह रहा है कि बहुत हो चुकी यह बेईमानी, अब हम तो जैसे हैं वैसे हैं। अगर प्रेम है तो कह देंगे कि प्रेम है, और जिस दिन प्रेम चुक जाएगा उस दिन निवेदन कर देंगे कि प्रेम चुक गया। अब झूठी बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं। लेकिन पुराने प्रेम की धारणा कहती है कि प्रेम होता है तो फिर कभी नहीं मिटता, शाश्वत होता है। हिप्पी कहता है होता होगा। अगर होगा तो कह दूंगा कि शाश्वत है, टिका है। नहीं होगा तो कह दूंगा कि नहीं है। एक जाल है जो सभ्यता ने विकसित किया था। उस जाल में आदमी की गर्दन ऐसे फंस गई है जैसे फांसी लग गई हो। उस जाल से बगावत है हिप्पी की। दूसरा सूत्र है हिप्पी का महज जीवन। जैसे हैं, लेकिन सहज होना बहुत कठिन बात है। सहज होना सच में ही बहुत कठिन बात है, क्योंकि हम इतने असहज हो गए हैं और इतनी हमने यात्रा कर ली है अभिनय की कि वहां लौट जाना जहां हमारी सच्चाई प्रकट हो जाए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर पर्ल्स एक मनोवैज्ञानिक है जो हिप्पियों का गुरु कहा जा सकता है। एक महिला गई थी वहां। मैंने उससे कहा था कि जरूर उस पहाड़ी पर हो आना, 2-4 दिन रुक आना। तो जब वह पर्ल्स के पास गई और वहां का सारा हिसाब देखा, वह तो बहुत घबरा गई। बहुत घबरा गई क्योंकि वहां सहज जीवन सूत्र है। सारे लोग बैठे हैं और एक आदमी नंगा चला आएगा हॉल में और आकर बैठ जाएगा। अगर उसको नंगा होना ठीक लग रहा है तो यह उसकी मर्जी है। इसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं है। न कोई हॉल में चीखेगा, न कोई चिल्लाएगा, न कोई गौर से देखेगा। उसे जैसा ठीक लग रहा है उसे वैसा करने देना है। और जो लोग पर्ल्स के पास महीने भर रह आते हैं उनकी जिंदगी में कुछ नए फूल खिल जाते हैं, क्योंकि पहली दफा वे हल्के पक्षियों की तरह जी पाते हैं, पौधों की तरह, या जैसे आकाश में कभी चील को उड़ते देखा हो, पंख भी नहीं चलाती, पंख भी बंद हो जाते हैं, बस हवा में तैरती रहती है। उस पहाड़ी पर पर्ल्स के पास भी व्यक्ति हवा में तैर रहे हैं। एक आदमी बाहर नाच रहा है। कोई गीत गा रहा है तो गीत गा रहा है, कोई रो रहा है तो रो रहा है। कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हमने तो आदमी को सब तरह से रोक रखा है। बच्चे को निर्देश देने से शुरू हो जाती है कहानी। हमारी सारी शिक्षा डू नॉट से शुरू हो जाती है। और हर बच्चे के दिमाग में हम ज्यादा से ज्यादा यह मत करो थोपते चले जाते हैं। अंततः करने की सारी क्षमता, सृजन की सारी क्षमता न करने के इस जाल में लुप्त हो जाती है। या तो वह आदमी चोरी से शुरू कर देता है जो हमने रोका था कि मत करो, और या फिर भीतर परेशानी में पड़ जाता है। दो ही रास्ते हैं, या तो पाखंडी हो जाए या पागल हो जाए। अगर भीतर लड़ा और अगर सिंसियर होगा, ईमानदार होगा, तो पागल हो जाएगा। अगर होशियार हुआ, चालाक हुआ, कर्निंग हुआ, तो पाखंडी हो जाएगा। एक दरवाजा मकान के पीछे से बना लेगा जहां से करने की दुनिया रहेगी, एक दरवाजा बाहर का रहेगा जहां न करने के सारे 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए हैं। वहां वह सदा ऐसा खड़ा होगा कि यह मैं नहीं करता हूं।
और करने की अलग दुनिया बना लेगा। मनुष्य को खंडित स्कीजोफ्रेनिक बनाने में, मनुष्य के मन को खंड खंड करने में सभ्यता की न करने की शिक्षा ने बड़ा काम किया है। हिप्पी कह रहा है कि जो हमें करना है वह हम करेंगे, और उसके लिए जो भी हमें भोगना है हम भोग लेंगे। लेकिन एक बात हम न करेंगे कि करें कुछ और दिखाएं कुछ। यह बड़ी गहरी बगावत है। हालांकि सदा से साधु संतों ने कहा था कि बाहर और भीतर एक जैसा होना चाहिए। हिप्पी भी यही कहते हैं। लेकिन एक बुनियादी फर्क है। साधु संत कहते हैं कि बाहर और भीतर एक होना चाहिए, तब उनका मतलब है बाहर जैसे हो वैसे ही भीतर होना चाहिए। हिप्पी जब कहता है कि बाहर भीतर एक होना चाहिए, तो वह कहता है कि भीतर जैसे हो वैसे ही बाहर भी होना चाहिए। इन दोनों में फर्क है। साधु संत जब कहते हैं कि बाहर जैसे हो वैसे ही भीतर होना चाहिए, तो वे कहते हैं कि वह भीतर का दरवाजा बंद करो। हिप्पी जब कहता है कि बाहर भीतर एक होना चाहिए, तो वह कहता है बाहर जो 10 निषेध आज्ञाओं 10 कमांडमेंट्स की तख्ती लगी है, उसको उखाड़ कर फेंक दो, और जैसे भी हो वैसे हो जा। अगर चोर हो तो चोर, अगर बेईमान हो तो बेईमान, क्रोधी हो तो क्रोधी। बड़ा खतरा तो यह है कि क्रोधी अभिनय कर रहा है अक्रोध का, हिंसक अभिनय कर रहा है अहिंसक का, कामी अभिनय कर रहा है ब्रह्मचर्य का। और पुरानी सारी संस्कृतियां अभिनय को बड़ी कीमत देती हैं और कुशल अभिनेता की बड़ी पूजा करती हैं। हिप्पी कह रहा है कि हम अभिनय की पूजा नहीं करते, हम जीवन के पूजक हैं। हिप्पी यह कह रहा है कि झूठे ब्रह्मचर्य से सच्चा यौन भी अर्थपूर्ण है। झूठे ब्रह्मचर्य में भी वह सुगंध नहीं है जो सच्चे यौन में हो सकती है। सच्चे ब्रह्मचर्य की तो बात ही दूसरी है, उसकी सुगंध का हमें क्या पता है। लेकिन सच्चा यौन न हो तो सच्चे ब्रह्मचर्य की कोई संभावना ही नहीं है। अभी हिप्पी यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही जानेंगे तो कहेंगे। अभी तो वे यही कह रहे हैं कि जो जैसा है वैसा प्रकट करेंगे। हम अगर पशु हैं तो स्वीकृत है कि हम पशु हैं और हम पशु की भांति ही जिएंगे। तीसरी बात, जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि अगर खोज की जाए तो ईसाइयों की कहानी के अदम और ईव हिप्पियों के आदि पुरुष कहे जाने चाहिए, क्योंकि अदम और ईव को ईश्वर ने कहा था कि तुम ज्ञान के वृक्ष का फल मत चखना। उन्होंने बगावत कर दी और जिस वृक्ष का फल नहीं चखने को कहा था उसी का फल चख लिया और वे ईडन के बगीचे से बहिष्कृत कर दिए गए। तीसरा सूत्र है हिप्पी का विद्रोह, इनकार का साहस। एक तो कन्फर्मिस्ट की जिंदगी है, हाँ हुजूर की, यस सर की। वह जो भी कह रहा है हाँ कह रहा है। वह सदा हाँ हुजूर कहने के लिए तैयार है। उसने चाहे बात भी ठीक से नहीं सुनी है, लेकिन हाँ हुजूर कहे जा रहा है। उसे पता भी नहीं कि वह किस चीज में हाँ भर रहा है, लेकिन वह हाँ भरे चला जा रहा है। एक सीक्रेट उसे पता चल गया है कि जिंदगी में जीना हो तो सब चीज में हाँ कहे चले जाओ। हिप्पी कह रहा है, जब तक हम समाज की हर चीज में हाँ कह रहे हैं तब तक व्यक्तित्व का जन्म नहीं होता। व्यक्तित्व का जन्म होता है नो सेइंग से, न कहना शुरू करने से। असल में मनुष्य की आत्मा ही तब पैदा होती है जब कोई आदमी नो नहीं कहने की हिम्मत जुटा लेता है, जब कोई कह सकता है नहीं, चाहे दांव पर पूरी जिंदगी लग जाती हो। और जब एक बार आदमी नहीं कहना शुरू कर दे, नहीं कहना सीख ले, तब पहली दफा उसके भीतर इस नहीं कहने के कारण, डिनायल के कारण व्यक्तित्व का जन्म शुरू होता है। यह न की जो रेखा है उसको व्यक्ति बनाती है, हाँ की रेखा उसको समूह का अंग बना देती है। इसलिए समूह सदा से आज्ञाकारिता पर जोर देता है। बाप अपने गोबर गणेश बेटे को कहेगा कि आज्ञाकारी है, क्योंकि गोबर गणेश बेटे से न निकलती ही नहीं।
असल में न निकलने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए। हाँ, निकलने के लिए बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो कंप्यूटराइज्ड है, वह तो बुद्धि जितनी कम होगी उतनी जल्दी निकलती है। न तो सोच विचार मांगता है, न तो तर्क आर्ग्यूमेंट मांगता है, न जब कहेंगे तो 25 बार सोचना पड़ता है। क्योंकि न कहने पर बात खत्म नहीं होती, शुरू होती है। हाँ कहने पर बात खत्म हो जाती है, शुरू नहीं होती। बुद्धिमान बेटा होगा तो बाप को ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धिमान बेटा बहुत बार बाप को भी निर्बुद्धि सिद्ध कर देगा। बहुत क्षणों में बाप को भी लगेगा कि मैं भी निर्बुद्धि मालूम पड़ रहा हूँ। बड़ी चोट है अहंकार को, वह कठिनाई में डाल देगी। इसलिए हजारों साल से बाप पीढ़ी समाज हाँ कहने की आदत डलवा रहा है। उसको वह अनुशासन कहे, आज्ञाकारिता कहे और कुछ नाम दे, लेकिन प्रयोजन एक है, और वह यह है कि विद्रोह नहीं होना चाहिए, बगावती चित्त नहीं होना चाहिए। हिप्पियों का तीसरा सूत्र है कि अगर चित्त ही चाहिए हो तो सिर्फ बगावती ही हो सकता है। अगर चित्त ही न चाहिए हो तब बात दूसरी। अगर आत्मा चाहिए हो तो वह रिबेलियस ही होगी। अगर आत्मा ही न चाहिए हो तो बात दूसरी। कन्फर्मिस्ट के पास कोई आत्मा नहीं होती। यह ऐसा ही है जैसे एक पत्थर पड़ा है सड़क के किनारे। सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर मूर्ति नहीं बनता है। मूर्ति तो तब बनता है जब छैनी और हथौड़ी उस पर चोट करती और काटती है। जब कोई आदमी न कहता है और बगावत करता है तो सारे प्राणों पर छैनी और हथौड़ियां पड़ने लगती हैं। सब तरफ से मूर्ति निखरनी शुरू होती है। लेकिन जब कोई पत्थर कह देता है हाँ, तो छैनी हथौड़ी नहीं होती वहां पैदा। वह फिर पत्थर ही रह जाता है सड़क के किनारे पड़ा हुआ। लेकिन समस्त सत्ताधिकारियों को, चाहे वे पिता हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे बड़े भाई हों, चाहे राजनेता हों, समस्त सत्ताधिकारियों को हाँ हुजूरों की जमात चाहिए। हिप्पी कहते हैं इससे हम इनकार करेंगे। हमें जो ठीक लगेगा वैसा हम जिएंगे। निश्चित ही तकलीफ है। और इसलिए हिप्पी भी एक तरह का सन्यासी है। असल में सन्यासी कभी एक दिन एक तरह का हिप्पी ही था। उसने भी इनकार किया था, अनागरिक था, समाज छोड़कर भाग रहा था। जैसे महावीर नग्न खड़े हो गए। महावीर जिस दिन बिहार में नग्न खड़े हुए होंगे उस दिन मैं नहीं समझता कि पुरानी जमात ने स्वीकार किया हो इस आदमी को। यहाँ तक बात चली कि अब महावीर को मानने वालों के दो हिस्से हैं। एक तो कहता है कि वस्त्र पहनते थे, लेकिन वे अदृश्य वस्त्र थे, दिखाई नहीं पड़ते थे। यह पुराना कन्फर्मिस्ट जो होगा उसने आखिर महावीर को डोट भी वस्त्र पहना दिए, लेकिन ऐसे वस्त्र जो दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए कुछ लोगों को भूल हुई कि वे नंगे थे। वे नंगे नहीं थे, वस्त्र पहनते थे। जीसस, बुद्ध या महावीर जैसे लोग सभी बगावती हैं। असल में मनुष्य जाति के इतिहास में जिनके नाम भी गौरव से लिए जा सकें वे सब बगावती हैं। और कृष्ण से बड़ा महाहिप्पी खोजना तो असंभव ही है। इसलिए कृष्ण को मानने वाला कृष्ण को काट काट कर स्वीकार करता है। अगर सूरदास के पास जाएं तो वे कृष्ण को बच्चे से ऊपर बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि बच्चे के ऊपर बढ़कर वह जो उपद्रव करेगा वह सूरदास की पकड़ के बाहर है। तो बाल कृष्ण को ही वे स्वीकार कर सकते हैं, छोटे बच्चे को। तब उसकी चोरी भी निर्दोष हो जाती है। लेकिन सूरदास सोच ही नहीं सकते कि उनका कृष्ण रास रचा रहा है, गोपियों से प्रेम कर रहा है और नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े लेकर वृक्ष पर चढ़ गया है। फिर पुराना कन्फर्मिस्ट जब आएगा व्याख्या करने तो वह कहेगा वे गोपियां नहीं हैं। गोपी का मतलब होता है इंद्रियां। तो इंद्रियों को निरावरण करके वे वृक्ष पर चढ़ गए हैं, किसी स्त्री को निरावरण करके नहीं।
कन्फर्मिस्ट बार बार लौटकर विद्रोही को भी अपने कैंप में खड़ा कर लेता है। इसलिए जीसस को सूली देनी पड़ती है, लेकिन 200-400 वर्ष बाद जीसस भी उसी कतार में सम्मिलित हो जाते हैं। अब कभी हमने नहीं सोचा कि जीसस को सूली देने का कारण क्या था। जीसस को सूली देने के कारण बड़े अजीब थे। बड़े से बड़े कारणों में से एक तो यह था कि वे गैर पारंपरिक नॉन कन्फर्मिस्ट थे। वे अंधस्वीकारी नहीं थे। वे इनकार करने वाले व्यक्ति थे। लोगों ने कहा, वह मैगदलीन वेश्या है, उसके घर में मत ठहरो। तो जीसस ने कहा, मैं भी अगर वेश्या के घर में नहीं ठहरूंगा तो फिर कौन ठहरेगा। इसलिए जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन जीसस को सूली हुई, उस सूली के पास न तो जीसस का कोई अनुयायी था, न कोई शिष्य था। उस सूली के पास जीसस के बुद्धिमान शिष्यों में से कोई भी न था। जीसस के पास सिर्फ 2 औरतें थीं। एक तो वही वेश्या थी जो उनकी फांसी का भी एक कारण थी। सूली से जिसने लाश को उतारा है वह मैगदलीन थी। तो जीसस को स्वीकार करना उस समाज के लिए असंभव रहा होगा। इसलिए जीसस को जब सूली दी तो 2 चोरों के बीच में सूली दी। 2 तरफ 2 चोर लटकाए, बीच में जीसस को लटकाया। और जनता में से लोगों ने यह भी चिल्लाकर कहा कि इन चोरों को क्यों मार रहे हो, लेकिन किसी ने यह न कहा कि जीसस को डोट क्यों मार रहे हो। यह आदमी फिर करोड़ों लोगों का मसीहा हो गया। फिर हम व्याख्या कर लेते हैं, फिर हम इंतजाम कर लेते हैं, फिर हम सब साफ सुथरा कर लेते हैं। बगावत आत्मा का जन्म है। हिप्पी विद्रोह को जी रहा है। इस संबंध में एक बात और मुझे कह देने जैसी है कि हिप्पी क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी नहीं है, विद्रोही रिवेलियस है। क्रांतिकारी नहीं है, बगावती है, विद्रोही है। और क्रांति और बगावत के फर्क को थोड़ा समझ लेना उपयोगी है। असल में हजारों साल में कितनी ही क्रांतियां हो चुकी, लेकिन सब क्रांतियां असफल हो गई। हिप्पी का कहना है, सब क्रांतियां असफल हो गईं, क्योंकि क्रांति सफल हो ही नहीं सकती है। सफल हो सकता है केवल अनियोजित विद्रोह। 1917 की क्रांति असफल हो गई, क्योंकि एक जार को मारा और दूसरा जार उसकी जगह पर बैठ गया। सिर्फ नाम बदल गया है। स्टालिन हो गया उसका नाम, वह दूसरा जार है। किसी जार ने इतने आदमी न मारे थे। स्टालिन ने अपनी जिंदगी में 1 करोड़ लोगों की हत्या की। किसी जार ने अथवा सब जारों ने मिलकर भी इतने आदमी नहीं मारे थे। तो बड़ी कठिन बात है कि क्रांति भी होती है तो फिर उसके ऊपर एक जार बैठ जाता है। नाम बदल जाता है, झंडा बदल जाता है, बैठने वाले नहीं बदलते। वही चंगेज, वही तैमूर फिर वापस बैठ जाता है। हिटलर सोशलिस्ट था। उसकी पार्टी का नाम था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीयवादी समाजवादी दल। किसने सोचा था कि हिटलर यह करेगा जो उसने किया। क्रांतियां जब सफल होती हैं तब पता चलता है कि सब व्यर्थ हो गया। जब तक सफल नहीं होती तब तक तो लगता है बहुत कुछ हो रहा है, फिर एकदम व्यर्थ हो जाती हैं। हमारे ही देश में क्रांति हुई और 1947 के बाद हमने सोचा आजादी आ जाएगी। फिर 1947 के बाद भी हम सोच ही रहे हैं कि 22 साल हो गए, अभी तक आई नहीं। कब आएगी? हाँ, एक फर्क हो गया है। सफेद चमड़ी के मालिक बदल गए, उनकी जगह काली चमड़ी के लोग बैठ गए। काली चमड़ी वालों को भी लगा कि सफेद चमड़ी होनी चाहिए। चमड़ी तो सफेद करना बहुत मुश्किल थी, कपड़े उन्होंने सफेद कर लिए। बस इतना फर्क हो गया। अंग्रेजों ने जितनी गोलियां नहीं चलाई इस देश में, इतनी जिनको हम अपने ही आदमी कहें, उन्होंने चलाई। कभी अगर इतिहास पूछेगा तो वह पूछ सकेगा कि गुलाम कौम पर इतनी गोलियां नहीं चलानी पड़ी, आजाद होने के बाद इतनी गोलियां अपने ही लोगों पर चलानी पड़ी, यह बात क्या है?
हो क्या गया है? कोई क्रांति सफल नहीं हो पाई। न होने का कारण है, एक तो यह कि क्रांति के उपकरण बड़े गैर क्रांतिकारी होते हैं, बड़े दकियानुसी होते हैं। दूसरा यह कि क्रांति वस्तुतः प्रतिक्रियात्मक रिएक्शनरी होती है। उसके प्राण उसी में होते हैं जिससे कि वह लड़ती है। फिर इसलिए शत्रु के मरते ही उसके होने का भी कोई कारण नहीं रह जाता है। क्रांति की सफलता ही मृत्यु बन जाती है। हिप्पी का ख्याल यह है कि क्रांति इसलिए भी सफल नहीं होती कि क्रांति पुनः समाज को ही केंद्र मानकर चलती है। वह कहती है समाज बदले। विद्रोह व्यक्ति को केंद्र मानता है, क्रांति समाज को केंद्र मानती है। क्रांति कहती है समाज बदले। हिप्पी कहता है भाड़ में जाए तुम्हारा पूरा समाज, मैं बदलता हूं। मैं तुम्हारे समाज के लिए नहीं रुकूंगा, मैं अकेला बदल जाता हूं। इसलिए हिप्पी व्यक्तिगत विद्रोही है। और मेरी समझ में यह बात भी बड़ी कीमती है, क्योंकि सब क्रांतियां असफल हो गईं, फिर भी हम नई क्रांतियों की बात सोचते चले जाते हैं। असल में क्रांति करने में जो इंतजाम करना पड़ता है वह क्रांति की ही हत्या कर देता है। पहले तो क्रांति करने के लिए संगठन बनाना पड़ता है, और जैसे ही संगठन बनता है तो संगठन के अपने नियम हैं। वह संगठन किसी का भी हो, जब संगठन बनता है और कोई विचार इंस्टीट्यूशन बनता है तब सब रोग वापस लौट आते हैं। जो रोग पुराने संगठन में थे वे पुराने संगठन की वजह से न थे। संगठन के कारण कुछ रोग अनिवार्य हैं। संगठन होगा तो कोई पद पर होगा, मालिक होगा, कोई अधिनायक डिक्टेटर होगा, कोई आज्ञा चलाएगा। संगठन होगा तो कुछ थोड़े से लोग शक्तिशाली हो जाएंगे। संगठन होगा तो धन इकट्ठा होगा। संगठन होगा तो भीड़ इकट्ठी होगी। और ध्यान रहे, भीड़ सदा परंपरानुगत कन्फर्मिस्ट है। भीड़ सदा हाँ हुजूर है। हिप्पी यह कहता है कि अब क्रांति से नहीं होगा, अब तो विद्रोह करना पड़ेगा। विद्रोह का मतलब है कि जिसे लगता है गलत है वह तत्काल गलत से विदा हो जाए। उनका एक शब्द है ड्रॉपिंग आउट। वे कहते हैं रास्ते पर भीड़ चली जा रही है, हम कोई आग्रह नहीं करते कि सारी भीड़ को बदलेंगे। हमें लगता है कि गलत है यह भीड़, गलत है यह रास्ता, वी जस्ट ड्रॉप आउट। हम रास्ता छोड़कर नीचे उतर जाते हैं। हम कहते हैं नमस्कार, तुम जाओ। यह धारणा बड़ी नई है व्यक्तिगत विद्रोह की। बड़ी सबल भी है, क्योंकि शायद किसी क्रांतिकारी ने इतना दाव नहीं लगाया। वे कहते हैं सब बदलेंगे तो एक कम्युनिस्ट भी करोड़पति हो सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। वह कहता है जब समाज बदलेगा, जब सबकी संपत्ति बंटेगी तो मेरी भी बंट जाएगी। लेकिन जब तक सबकी नहीं बंटी तब तक मुझे क्यों बांटने की फिक्र करना है। लेकिन हिप्पी कहता है संपत्ति अगर रोग है तो मैं तो बाहर हुआ जाता हूं। फिर जब समाज बदलेगा बदलेगा, लेकिन फिर तुम मुझे जिम्मेवार न ठहरा सकोगे। अगर वियतनाम में गलत युद्ध हो रहा है तो क्रांतिकारी कहेगा कि आंदोलन चलाओ, हड़ताल करो, घेराव करो। हिप्पी कहता है सब घेराव करो, सब हड़ताल करो, सब आंदोलन चलाओ। लेकिन चलाने में हिंसा चाहिए, घेराव करने में हिंसा चाहिए। और अगर जीत गए तुम किसी दिन तो जीतते जीतते इतने हिंसक हो जाओगे कि वियतनाम की जगह दूसरा वियतनाम तुम चला दोगे। हिप्पी कहता है कि हमको लगता है कि गलत है वियतनाम, हम युद्ध पर जाने से इनकार करते हैं। तुम हमें गोली मार दो, हम ये बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे। व्यक्तिगत विद्रोह। पहली दफा निपट एक व्यक्ति साहस कर रहा है कि सारा समाज गलत लगता है तो हम बाहर हो जाएं। वह यह नहीं कह रहा है कि समाज के विवाह के नियम बदलेंगे तब हम सुधरेंगे। वह यह कह रहा है हमने बदल दिए हैं नियम अपने लिए, अब जो तकलीफ होगी वह हम सह लेंगे।
अब हिप्पी ऐसी लड़कियों के साथ रह रहा है जिनसे वह विवाहित नहीं है। हिप्पी लड़कियां ऐसे युवकों के साथ रह रही हैं जिनसे उनका कोई विवाह नहीं हुआ, क्योंकि हिप्पी कहता है कि विवाह जो है वह लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन है, समाज के द्वारा आदेशित लाइसेंस्ड वेश्यागिरी है। समाज लाइसेंस देता है दो आदमियों के लिए कि अब हम तुम्हारे बीच में बाधा नहीं बनेंगे। लाइसेंस देने की कई तरकीबें हैं। कहीं 7 चक्कर लगाकर लाइसेंस देता है, कहीं माला पहनवा कर देता है, कहीं दफ्तर में रजिस्टर पर दस्तखत करवा कर देता है। वे विधियां तो गैर महत्वपूर्ण हैं, नॉन एसेंशियल हैं। महत्वपूर्ण यह है कि समाज एक लाइसेंस देता है कि अब इन दो आदमियों के बीच जो यौन संबंध होंगे उनमें हम बाधा न देंगे। हिप्पी यह कहता है कि मेरा प्रेम मेरी निजी बात है, और जिससे मेरा प्रेम है यह दो व्यक्तियों की बात है। इसमें हमें समाज से स्वीकृति का सवाल कहाँ है? इसमें पूरे समाज का संबंध कहाँ है? यह पूरा समाज हमारे प्रेम तक पर भी काबू रखने की कोशिश क्यों करता है? यह हमें स्वतंत्र व्यक्ति बिल्कुल नहीं रहने देना चाहता। प्रेम पर भी इसका काबू होना चाहिए, लेकिन वह तकलीफें झेल रहा है, क्योंकि बच्चा हो जाएगा। हिप्पी लड़की को स्कूल में भर्ती करने जाएगी तो वहां शिक्षक पूछता है इसके बाप का नाम, तो हिप्पी लड़की लिखवाती है कि नहीं, इसका कोई बाप नहीं है, माँ ही है। बड़ी तकलीफ है। जिस गांव में एक लड़की यह कह सकती हो कि इसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है, आप अगर बिना बाप के नाम लिख सकते हो तो ठीक। मुझे उपनिषद की एक कहानी याद आती है, सत्यकाम जाबाल की। वक्त बदल जाता है, इसलिए हम कहानी को बढ़िया रूप दे देते हैं। सत्यकाम गुरु के आश्रम गया तो पूछा, तेरे पिता का नाम क्या है? तो वह वापस लौटा। उसने अपनी माँ को कहा कि मेरे पिता का नाम क्या है? तो उसकी माँ ने कहा, जब मैं युवा थी और तेरा जन्म हुआ तो बहुत लोगों की मैं सेवा करती थी। कौन तेरा पिता है मुझे पता नहीं। तो तू जा वापस अपने गुरु को कह देना सत्यकाम मेरा नाम है, जाबाल मेरी माँ का नाम है, इसलिए सत्यकाम जाबाला मुझे कह सकते हैं। और मेरी माँ ने कहा है कि जब वह युवा थी तो बहुत लोगों के संपर्क में आई, पता नहीं पिता कौन है। सत्यकाम वापस गया। उसने गुरु से कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि जब मैं युवा थी तब बहुत लोगों के संपर्क में आई, पता नहीं कि तेरा पिता कौन है। इतना ही उसने कहा कि मेरा नाम सत्यकाम है और माँ का नाम जाबाल है, इसलिए आप मुझे सत्यकाम जाबाल कह सकते हैं। मैंने तो सुना है कोई कह रहा था कि जबलपुर जाबाल के नाम पर ही निर्मित है। पता नहीं मुझे कोई कह रहा था, हो सकता है। लेकिन गुरु ने कहा कि तब तुझे मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि तू निश्चित ही ब्राह्मण है। क्योंकि इतना सत्य सिर्फ ब्राह्मण ही बोल सकता है। इतना सत्य तेरी माँ ने बोला कि मुझे पता नहीं, बहुत लोगों के संपर्क में आई, पता नहीं कौन पिता था। इतना सत्य सिर्फ ब्राह्मण ही बोल सकता है। हिप्पी एक अर्थ में ब्राह्मण है। इस अर्थ में ब्राह्मण है कि जीवन का जो सत्य है, जैसा है वह वैसा बोल रहा है, कह रहा है। ये 3 बातें। और चौथी अंतिम बात। फिर मेरी दृष्टि क्या है हिप्पी के बाबत, वह मैं आपको कहूं। चौथी बात, मनुष्य ने इतनी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतनी सामग्री पैदा की है, लेकिन किसी गहरे अर्थ में मनुष्य भीतर दरिद्र हो गया है, चेतना संकुचित हो गई है। तो हिप्पी का चौथा सूत्र है चेतना का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ कॉन्शसनेस। वह यह कह रहा है कि हम अपनी चेतना को कैसे फैलाएं। तो चेतना फैलाने के लिए वह सब तरह के प्रयोग कर रहा है। गांजा, अफीम, भांग, हशीश, एलएसडी, मेस्कलीन, मारिजुआना।
योग ध्यान वह यह सब कर रहा है कि चेतना कैसे फैले, संकुचित चेतना का विस्तार कैसे उपलब्ध हो जाए। तो केमिकल ड्रग्स का भी उपयोग कर रहा है, एलएसडी, मेस्कलीन, जिनके द्वारा थोड़ी देर के लिए चित्त नए लोक में प्रवेश कर जाता है। कानून विरोध में है, क्योंकि कानून तो हर नई चीज के विरोध में है। क्योंकि कानून तो बनता है कभी और युग बदल जाता है। कानून तो विरोध में है। कानून तो एलएसडी को पाप मानता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एलएसडी और मेस्कलीन में बड़ी संभावनाएं हैं। इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि ये दोनों चीजें मनुष्य की चेतना को नए दर्शन कराने में सफल रूप से प्रयुक्त की जा सकती हैं। ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि इनके द्वारा कोई समाधि को उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन समाधि की एक झलक मिल सकती है। और झलक मिल जाए तो समाधि की प्यास पैदा हो जाती है। आज जो पश्चिम में योग और ध्यान के लिए इतना आकर्षण है, उसके बहुत गहरे में एलएसडी है। लाखों लोग एलएसडी लेकर देख रहे हैं। जब कोई आदमी एलएसडी की एक टिकिया लेता है तो कई घंटों के लिए उसकी सारी दुनिया बदल जाती है। जैसे ब्लैक की कविता हम पढ़े तो ऐसा लगता है कि ब्लैक कुछ ऐसे रंग जानता है जो हम नहीं जानते। उसे फूल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जैसा हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एलएसडी लेकर हम भी वही जान पाते हैं। पत्ते पत्ते रंगीन हो जाते हैं, फूल फूल अद्भुत हो जाता है। एक आदमी की आंख में इतनी गहराई दिखाई पड़ने लगती है जितनी कभी नहीं दिखाई पड़ी। एक साधारण सी कुर्सी भी एक जीवंत अर्थ ले लेती है। थोड़ी देर के लिए जगत और ढंग का दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कि बिजली चमक जाए अंधेरी रात में और एक सेकंड को वृक्ष दिखाई पड़े, फूल दिखाई पड़े, रास्ता दिखाई पड़े। बिजली तो गई तो फिर अंधेरा भर गया, लेकिन अब हम वही आदमी नहीं हो सकते जो बिजली के पहले थे। इन साइकेडेलिक ड्रग्स का, इन रासायनिक तत्वों का हिप्पी बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं। मेरी समझ में सोमरस इससे भिन्न बात न थी। अल्होस हक्सले ने तो एक किताब लिखी है, तो उसमें सन 2000 वर्ष के बाद जो विकसित साइकेडेलिक ड्रग, रासायनिक द्रव्य होगा उसका नाम ही सोमा दिया है, सोमरस के आधार पर ही। और एलएसडी और मेस्कलीन जिन्होंने लिया है तो पहली दफा उनको ख्याल आया कि वैदिक ऋषियों को देवी देवता एकदम जमीन पर चलते फिरते नजर क्यों आते थे। वे हमको भी आ सकते हैं। भांग में कुछ थोड़ी सी बात है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी। लेकिन भांग के पीछे थोड़ा सा हैंग ओवर होता है। एलएसडी का कोई हैंग ओवर नहीं है। गांजे में कुछ थोड़ी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हजारों साल से साधु भांग, गांजा, अफीम का उपयोग करते रहे हैं, वह अकारण नहीं है। और इधर जितनी खोज होती है उससे कुछ हैरानी के तथ्य सामने आते हैं। अगर एक आदमी बहुत देर तक उपवास करे तो भी शरीर में जो फर्क होते हैं वे केमिकल हैं। अब ऊपर से देखने में लगता है कि महावीर तो गांजे के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन उपवास के बहुत पक्ष में हैं। हालांकि उपवास से भी 30 दिन भूखा रहने से शरीर में जो फर्क होंगे वे केमिकल हैं। कोई फर्क नहीं है। प्राणायाम से भी जो फर्क होते हैं वे केमिकल हैं। अगर एक आदमी विशेष विधि से श्वास लेता है तो ऑक्सीजन की मात्रा के अंतर पड़ने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन कुछ तत्वों को जला देती है, कुछ तत्वों को बचा लेती है। भीतर जो फर्क होते हैं वे केमिकल हैं। हिप्पी यह कह रहा है कि अब तक की जितनी साधना पद्धतियां हैं वे किसी न किसी रूप में केमिकल फर्क ही ला रही हैं। तो केमिकल फर्क एक गोली से भी लाया जा सकता है। चौथा जो हिप्पी का जोर है, जिसकी वजह से वह परेशानी में पड़ा हुआ है, वह इन ड्रग्स के कारण है। कानून इनके खिलाफ है।
कानून उन्होंने बनाया था जिनको एलएसडी का कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टर येरी एक अद्भुत आदमी है इस दिशा में, जिस आदमी ने इधर बहुत काम किया कि ड्रग्स कैसे मनुष्य को समाधि तक पहुंचा सकते हैं। और जिन लोगों ने एक बार इस तरह का प्रयोग किया है वे आदमी और ही तरह के हो गए, उनकी जिंदगी और ही तरह की हो जाती है। जैसे हम जीते हैं एक तनाव में, जैसे ही कोई इस तरह के ड्रग्स लेता है तो सारा मन रिलैक्स्ड विश्रामपूर्ण हो जाता है। जीते हैं फिर आप तनाव में नहीं, अभी और यहाँ। हिप्पीज का जो शब्द है उसके लिए वह है टर्निंग ऑन। कोई एक टर्न है, मोड़ है, दरवाजा है जो एक गोली देने से आपके लिए खुल जाता है। जैसे ड्रॉपिंग ऑफ, रास्ते के किनारे उतर जाना, ऐसे ही टर्निंग ऑन, जहां हम हैं वहां से कहीं और मुड़ जाना उस दुनिया में, उस आयाम, उस डायमेंशन में जिसका हमें कोई पता नहीं है। रासायनिक प्रयोग के द्वारा मनुष्य की चेतना विस्तीर्ण हो सकती है और सौंदर्य बोध एस्थेटिक से भर सकती है। इस दिशा में डॉक्टर येरी बड़े गहरे प्रयोग कर रहे हैं। छोटी छोटी उनकी जमातें बनी हुई हैं जंगलों में, पहाड़ों में, गांवों के बाहर। पुलिस उनका पीछा कर रही है, उन्हें उखाड़ रही है। केवल अमेरिका में 2 लाख हिप्पी हैं। और यह तो ठीक गणना की संख्या है। लेकिन बहुत से लोग जो पीरियाडिकल सावधिक हिप्पी हो जाते हैं, कोई 2-4 महीने के लिए फिर वापस दुनिया में लौट आते हैं, उनकी संख्या भी बड़ी है। बहुत से सेंटर्स हैं जहां बैठकर इन सब का प्रयोग चल रहा है, जहां बिल्कुल ही ठीक साइंटिफिक निरीक्षण में लोग एलएसडी और ये सारी चीजें ले रहे हैं। अल्डोस हक्सले ने एक किताब लिखी है डोज ऑफ परसेप्शन। उस किताब में उसने कहा है कि कबीर और नानक को जो हुआ, मैं अब जानता हूं कि क्या हुआ। एलएसडी लेने के बाद हक्सले को लगता है कि क्या हुआ, क्योंकि जिस तरह की बातें वे कह रहे हैं कि अनहद नाद बज रहा है और अमृत की वर्षा हो रही है और आकाश में बादल ही बादल घिरे हैं और अमृत ही अमृत बरस रहा है और कबीर नाच रहे हैं। अब यह जो हम कविता में पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन न तो कभी कोई बादल दिखाई पड़ते हैं जिनमें अमृत भरा हो, न कभी अमृत बरसता दिखाई पड़ता है, न कोई अनहद नाद सुनाई पड़ता है। लेकिन एलएसडी लेने पर ऐसी ध्वनियां सुनाई पड़नी शुरू होती हैं जो कभी नहीं सुनी गईं, और ऐसी बरखा शुरू हो जाती है जो कभी नहीं हुई, और इतना मन हल्का और नया हो जाता है जैसा कभी न था। चौथी बात, हिप्पीज को जो नवीनतम है वह है एक्सपांशन ऑफ कॉन्शसनेस थ्रू ड्रग्स, रासायनिक द्रव्यों द्वारा चेतना का विस्तार। ये 4 सूत्र मैं मौलिक मानता हूं। मेरी क्या प्रतिक्रिया है वह मैं संक्षेप में कहूं। हिप्पियों ने छोटी छोटी कम्यून बना रखी हैं। वे कम्यून वैकल्पिक समाज, अल्टरनेट सोसाइटी हैं। वे कहते हैं एक समाज तुम्हारा है, हाँ हुजूरों का, वियतनाम में लड़ने वालों का, कश्मीर किसका है यह दावा करने वालों का, और एक हमारा है जिनका कोई दावा नहीं है, जिनका वियतनाम में किसी से कोई संघर्ष नहीं, कश्मीर में जिनका कोई झगड़ा नहीं, राजधानियों में जाने की जिनकी कोई इच्छा नहीं। एक समाज तुम्हारा है जिसमें तुम कहते हो कि भविष्य में सब कुछ होगा। एक हमारा है जो कहते हैं अभी और यहीं जो होना है वह हो। एक अल्टरनेट सोसाइटी, एक वैकल्पिक समाज है हिप्पियों का। तो इस समाज से जो ऊब गए, घबरा गए, परेशान हो गए, वे उस समाज में प्रवेश कर जाते हैं। हिप्पी अभी और यहीं सदा आनंद में है। जो कहता है इसी वक्त आनंद में हूं और कल की चिंता नहीं करता। हिप्पियों के विद्रोह के संबंध में मेरी पहली दृष्टि तो यह है, पीछे से शुरू करूं, साइकेडेलिक ड्रग्स से निश्चय ही रासायनिक तत्वों के द्वारा झलक पाई जा सकती है, लेकिन सिर्फ झलक, अवस्था नहीं। महावीर या कबीर या बुद्ध के पास जो है वह अवस्था है, झलक नहीं। लेकिन झलक भी कीमती चीज है। झलक को अवस्था समझ लेना भूल है।
तो हिप्पियों से यहाँ मेरा फर्क है। वे झलक को अवस्था समझ रहे हैं। झलक सिर्फ झलक है और झलक किसी गोली पर निर्भर है। वह व्यक्ति को रूपांतरित ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती। गोली के असर के बाद आदमी वही का वही होता है, लेकिन बुद्ध दूसरे आदमी हैं। उस अनुभव के बाद वे दूसरे आदमी हैं। सत्य की, ब्रह्मा की, आत्मा की, मोक्ष की, निर्वाण की प्रतीति के बाद आदमी दूसरा आदमी है। पहला आदमी मर गया, यह दूसरा जन्म हुआ, उसका वह द्विज हुआ। यह दूसरा ही आदमी है, यह वही आदमी नहीं है। लेकिन ड्रग्स के द्वारा जो झलक मिलती है वह झलक ही है, अवस्था नहीं है। हिप्पी इतना तो ठीक कहते हैं कि यह झलक कीमती है और जिन्हें नहीं मिली उन्हें मिल जाए तो शायद वे अनुभव अवस्था की भी तलाश करें। जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ। लंदन में नहीं गया हूँ, न्यूयॉर्क में नहीं गया हूँ, लेकिन एक फिल्म यहाँ बनाई जा सकती है जिसमें मैं लंदन को देख लूं। लेकिन यह मेरा लंदन में होना नहीं है। हालांकि फिल्म को देखकर लंदन में होने का ख्याल पैदा हो सकता है। एक यात्रा शुरू हो सकती है। ड्रग्स यात्रा के पहले बिंदु पर उपयोगी हो सकते हैं। इससे मैं हिप्पियों से राजी हूं और हिप्पी विरोधियों के विरोध में हूं जो कहते हैं कि ड्रग्स का कोई उपयोग नहीं, कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात में मैं हिप्पी विरोधियों से राजी हूं क्योंकि यह अवस्था नहीं है, और हिप्पियों के विरोध में हूं क्योंकि उन्होंने अगर झलक को अवस्था समझा और बाहर से आरोपित फोर्ड केमिकल प्रभाव को उन्होंने समझा कि मेरी आत्मा नई हो गई, तो वे निश्चित ही भूल में पड़े जा रहे हैं। शराबी सदा से इसी भूल में है। इस भूल के मैं विरोध में हूं, लेकिन यह मुझे लगता है कि आने वाले मनुष्य के लिए साइकेडेलिक ड्रग्स का बहुत कीमती उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, हिप्पी क्रांति के विरोध में हैं, विद्रोह के पक्ष में हैं। लेकिन मजा यह है कि जितने हिप्पी गए छोड़कर समाज को, उनका भी पैटर्न ढांचा बन गया है। अगर आप बाल काट कर हिप्पियों में पहुंच जाएं, तो हिप्पी आपको ऐसे गुस्से से देखेंगे जैसे गुस्से से बाल बढ़े आदमी को समाज देखता है। अगर आप हिप्पी समाज में कहें कि मैं रोज स्नान करूंगा, तो आप उसी क्रोध से देखे जाएंगे जिस तरह से किसी ब्राह्मण के घर में ठहरा हूं और कहूं कि आज स्नान न करूंगा। ऐसा यह जो विद्रोह है वह विद्रोह रिएक्शनरी प्रतिक्रियात्मक है। हिप्पी स्नान नहीं करता। महावीर को मानने वाले मुनियों को बड़ा प्रसन्न हो जाना चाहिए। वे भी स्नान नहीं करते। हिप्पी गंदगी को ओढ़ता है क्योंकि वह कहता है जैसा मैं हूं। अगर मेरे पसीने में बदबू आती है तो मैं सुगंध परफ्यूम न डालूंगा। आने दो पसीने में बदबू। पसीने में बदबू है, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह प्रतिक्रिया अगर है तो खतरनाक है। माना कि पसीने में बदबू है, लेकिन परफ्यूम से बदबू मिटाई जा सकती है, और दूसरे आदमी को बदबू झेलने के लिए मजबूर करना दूसरे की सीमाओं का अनधिकृत अतिक्रमण ट्रेसपास है। मेरे पसीने में बदबू है, मैं मजे से अपने पसीने में रहूं। लेकिन जब भी दूसरा आदमी मेरे पड़ोस में है तो उसको भी मेरी बदबू झेलने के लिए मजबूर करना, तो हिंसा शुरू हो गई, यानी उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालना शुरू हो गया। एक घटना मैंने कहीं सुनी है कि रविंद्रनाथ के पास गांधी जी मेहमान थे। सांझ को जा रहे थे दोनों घूमने, तो रविंद्रनाथ ने कहा मैं जरा तैयार हो लूं, पर उन्हें तैयार होने में बहुत देर लगी। गांधी जी को तैयार होने की बात में ही हैरानी थी। फिर देर होते देख उन्होंने झांक कर भीतर देखा तो पाया कि रविंद्रनाथ आदमकद आईने के सामने खड़े स्वयं को सजाने में लीन हैं। गांधी जी ने कहा यह क्या कर रहे हैं, और इस उम्र में? तो कवि ने कहा जब उम्र कम थी तब तो बिना सजे भी चल जाता था,
अब नहीं चलता है। और मैं किसी को कुरूप दिखूं तो लगता है कि उसके साथ हिंसा कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि रिएक्शनरी कभी भी ठीक अर्थों में रिबेलियस नहीं हो पाता है। प्रतिक्रियावादी जो सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहा है वह समाज से उल्टा हो जाता है। तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, हम ऐसे पहनेंगे। तुम स्वच्छता से रहते हो, हम गंदगी से रहेंगे। तुम ऐसे हो, हम उल्टे चले जाएंगे। लेकिन उल्टा जाना विद्रोह नहीं है, प्रतिक्रिया है। मैं मानता हूं विद्रोह की बड़ी कीमत है, लेकिन हिप्पी प्रतिक्रिया में पड़ गया है। प्रतिक्रिया की कोई कीमत नहीं है। विद्रोह तो एक मूल्य है, लेकिन प्रतिक्रिया एक रोग है। और ध्यान रहे, प्रतिक्रियावादी हमेशा उससे बंधा रहता है जिसकी वह प्रतिक्रिया कर रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आदमी नंगा आकर इस कमरे में बैठे तो वह सहज ही हो। यह भी हो सकता है कि वह सिर्फ कपड़े पहनने वाले लोगों की प्रतिक्रिया में इधर नंगा आकर बैठ गया हो, सहज बिल्कुल न हो। सहजता का तो मूल्य है, लेकिन सहजता कपड़े पहनने में हो ही नहीं सकती, ऐसा कौन कह सकता है। प्रतिक्रिया पकड़ रही है। प्रतिक्रिया के परिणाम खतरनाक हैं। और प्रतिक्रिया ज्यादा स्थायी नहीं होती, सिर्फ संक्रमण की बात होती है। इसलिए धीरे धीरे प्रतिक्रिया भी सेटल, व्यवस्थित होती जा रही है। हिप्पियों का भी एक समाज बन गया, उसके भी नियम और कानून बन गए। उनकी भी आर्थोडॉक्सी बन गई है। उनका भी पुरोहित, पंडित, नेता सब हो गया है। वहां भी आप जाएं तो आप जैसे हैं वे आपको बेचैनी देना शुरू कर देंगे। अभी मैं एक घटना पढ़ रहा था। एक अमेरिकन पत्रकार महिला हिप्पियों का अध्ययन करने बहुत से समाजों में गई। वह एक समाज में गई है, वहां भोजन चल रहा है हिप्पियों का, तो उन्होंने चम्मचें नहीं ली हैं। हिंदुस्तान में क्या करेंगे? अगर हिप्पी आए तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा। अमेरिका में तो हाथ से खाना बगावत है। हिंदुस्तान में चम्मच से खाना भी बगावत हो सकता है। हाथ से ही भोजन खा रहे हैं वे। हाथ से खाने की आदत भी नहीं है, तो सब गंदे हाथ हो गए हैं। और इकट्ठा भोजन रखा हुआ है, वह सब गंदा हो गया है। और इस तरह भोजन खा रहे हैं। अब यह जो महिला पत्रकार है, यह अपनी चम्मच उठाती है तो किसी ने उसकी चम्मच छीन ली और उसका हाथ भोजन में डाल दिया है। अब वह बहुत घबरा गई है। लेकिन वहां यही नियम है। अगर वह महिला हाँ भरती है तो मैं कहता हूं अब वह महिला फिर कन्फर्मिस्ट हो गई है। उसे इनकार करना चाहिए। लेकिन वहां इनकार करना मुश्किल है। वहां एक हिप्पी ने एक स्त्री का ब्लाउज फाड़ डाला है। उसके ऊपर उसने सब खाना डाल दिया है और उसके शरीर से चाट रहा है। अब ये सब प्रतिक्रियाएं हो गईं। यह पागलपन हो गया। हाँ, किसी प्रेम के क्षण में किसी स्त्री के शरीर का स्वाद भी अर्थपूर्ण हो सकता है। वह अनिवार्यतः अनर्थ नहीं है। लेकिन बस किसी क्षण में। लेकिन किसी स्त्री के शरीर पर शोरबा डालकर उसे चाट कर तो वे सिर्फ मुंह दिखा रहे हैं तुम्हारे समाज को। वे यह कह रहे हैं कि क्या तुम समझते हो हमें। गिन्सबर्ग हिप्पी कवि है। एक छोटी सी पोएट्स गैदरिंग, कवि सम्मेलन में बोल रहा है। साहस पर कोई कविता बोल रहा है और उसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहा है। एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि इसमें कौन सा साहस है इस गाली-गलौज का उपयोग करने में। तो गिन्सबर्ग ने उत्तर में कहा, फिर साहस देखोगे, असली साहस दिखलाएं। उस आदमी ने कहा, दिखलाओ। तो उसने पैंट खोल दिया और वह नंगा खड़ा हो गया। और उसने उस आदमी से कहा कि तुम भी नंगे खड़े हो जाओ अगर साहसी हो तो। लेकिन नंगे खड़े होने में कौन सा साहस है? नंगे खड़े होने में साहस है
ऐसा कहने वाला आदमी नंगा खड़ा होने से डरा हुआ होना चाहिए, अन्यथा साहस दिखाना न पड़े। मेरे एक शिक्षक थे हाई स्कूल में। उनको जब भी मौका मिल जाए वे अपनी बहादुरी की बात कहे बिना नहीं रहते थे कि मैं अकेला ही मरघट चला जाता हूँ, अंधेरी रात में और बिल्कुल अकेले। मैंने एक दिन उनसे कहा कि आप ऐसी बातें न किया करें। लड़कों को शक होता है कि आप कुछ डरपोक आदमी हैं। इन बातों को क्या बहादुर आदमी कभी कहेगा? मैं अकेला ही अंधेरी रात में चला जाता हूँ, यह तो सिर्फ भयभीत आदमी ही कह सकता है। जिसको भय नहीं है उसको पता ही नहीं चलता कि कब अंधेरी रात है और कब सूरज निकला। वह बस चला जाता है और हिसाब नहीं रखता। पीछे गिस्वर्ग मुझे कभी मिले तो उससे मैं कहना चाहूंगा कि तुमने बहादुरी नहीं बताई, तुमने सिर्फ मुंह बिचकाया। वह आदमी कपड़े पहने हुए है, तुमने कपड़े निकाल दिए, कुछ बहादुरी न हो गई। और इससे उल्टा भी हो सकता है कि कल 500 आदमी नंगे बैठे हों और मैं कपड़े पहने पहुंच जाऊं और मैं कहूं कि मैं बहादुर हूं क्योंकि मैं कपड़े पहने हूं, तब भी कोई कठिनाई नहीं है। मैंने एक घटना सुनी है नैतिक साहस, मॉरल करेज की। मैंने सुना है एक स्कूल में एक पादरी नैतिक साहस, मॉरल करेज क्या है यह समझा रहा है। उसने कहा कि 30 बच्चे पिकनिक पर गए हैं। वे दिन भर में थक गए, फिर सांझ को आकर उन्होंने भोजन किया। 29 बच्चे तो तत्काल अपने बिस्तर में चले गए। एक बच्चा ठंडी रात थका मांदा, उसके बाद भी घुटने टेक कर उसने प्रार्थना की। उस पादरी ने कहा, इस बच्चे में मॉरल करेज है, इसमें नैतिक साहस है। रात कह रही है सो जाओ, ठंड कह रही है सो जाओ, थकान कह रही है सो जाओ। 29 लड़के कंबलों के भीतर हो गए हैं और एक लड़का बैठकर रात की आखिरी प्रार्थना कर रहा है। महीने भर बाद वह वापस लौटा। उसने कहा, नैतिक साहस पर मैंने तुम्हें कुछ सिखाया था। तुम्हें कुछ याद हो तो मुझे तुम कुछ घटना बताओ। एक लड़के ने कहा, मैं भी आपको एक काल्पनिक घटना बताता हूँ। आप जैसे 30 पादरी पिकनिक पर गए। दिन भर के थके भूखे प्यासे वापस लौटे। 29 पादरी प्रार्थना करने लगे, एक पादरी कंबल ओढ़कर सो गया। तो हम उसको नैतिक साहस कहते हैं। जहां 29 पादरी प्रार्थना कर रहे हों और एक एक की आंखें कह रही हों कि नरक जाओगे अगर प्रार्थना न की, वहां एक पादरी कंबल ओढ़कर सो जाता है। लेकिन नैतिक साहस का क्या मतलब इतना ही है कि जो सब कर रहे हों उससे विपरीत करना नैतिक साहस हो जाएगा? सिर्फ विपरीत होना साहस हो जाएगा? नहीं, विपरीत होने से साहस नहीं हो जाता। विपरीत होना जरूरी रूप से सही होना नहीं है। और अक्सर तो यह होता है कि गलत के विपरीत जब कोई होता है तब दूसरी गलती करता है और कुछ भी नहीं करता। अक्सर दो गलतियों के बीच में वह जगह होती है जहां सही होता है। एक गलती से आदमी पेंडुलम की तरह दूसरी गलती पर चला जाता है। बीच में ठहरना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है हिप्पी जिसे विद्रोह कह रहे हैं वह विद्रोह तो है, होना चाहिए वैसा विद्रोह, लेकिन वह प्रतिक्रिया ज्यादा है। और प्रतिक्रिया से मेरा विरोध है। एक रिवेलियस विद्रोही आदमी बहुत और तरह का आदमी है। एक विद्रोही आदमी इसलिए नहीं कहता कि नहीं कहना चाहिए। अगर नहीं कहना चाहिए इसलिए कोई नहीं कहता है तो यह हाहुजूरी है। इसमें कोई फर्क न हुआ। वह नहीं इसलिए कहता है कि उसे लगता है कि नहीं कहना उचित है। और अगर उसे लगता है कि हाँ कहना उचित है तो 10,000 नहीं कहने वालों के बीच में भी वह हाँ कहेगा। यानी वह सोचेगा। मेरा कहना यह है कि विद्रोह अनिवार्य रूप से विवेक है और प्रतिक्रिया अविवेक है। तो हिप्पी विद्रोह की बात करके प्रतिक्रिया की तरफ चला जाता है।
वहां सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं। दूसरी बात मैंने कही कि हिप्पी कह रहा है सहज जीवन। लेकिन सहज जीवन क्या है? जो मेरे लिए सहज है वह जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी सहज हो। जो आपके लिए सहज है वह मेरे लिए जरूरी नहीं है कि सहज हो। जो एक के लिए जहर हो वह दूसरे के लिए अमृत हो सकता है। असल में एक एक व्यक्ति का अपना अपना होने का यही अर्थ है। लेकिन हिप्पी कह रहा है कि सहज जीवन और सहज जीवन के भी नियम बनाए ले रहा है। वह कह रहा है कि सहज जीवन यही है जहां पाखाना किया है उसी के बगल में बैठकर खाना खा लो। हमारे मुल्क ने भी परमहंस पैदा किए हैं। उनका भी सहज जीवन यही था कि पाखाना पड़ा है वहीं बैठकर खाना खा लेते। लेकिन एक के लिए यह सहज हो सकता है और दूसरे के लिए यह बहुत असहज हो सकता है कि पाखाना पड़ा हो वहां और वह खाना खाए। सहज जीवन का कोई नियम नहीं हो सकता। लेकिन हिप्पियों ने भी नियम बना लिए हैं। कितने लंबे बाल होना चाहिए, किस कट का कोट होना चाहिए, किस छींट की कमीज होनी चाहिए, पैंट की मोहरी कितनी संकरी होनी चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, चाल कैसी होनी चाहिए, गले में हिंदुस्तान की एक रुद्राक्ष की माला भी होनी चाहिए। उसके भी नियम, उसकी भी सारी व्यवस्था हो गई है। असल में आदमी कुछ ऐसा है कि वह व्यवस्था के बाहर हो ही नहीं पाता। इधर से व्यवस्था तोड़ता है, उधर से व्यवस्था बना लेता है। यहां मैं हिप्पियों से राजी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि एक सहज दुनिया सब तरह के लोगों को स्वीकार करेगी। यानी वह इस आदमी को भी स्वीकार करेगी जिसको हम समझते हों कि सहज नहीं है। लेकिन उसके लिए वह सहज होना हो सकता है। सबका स्वीकार ही सहजता का आधार बन सकता है। लेकिन हिप्पी के लिए सब स्वीकार नहीं है। वह दूसरों को ऐसे ही देखता है जैसे कि दूसरे उसको देखते हैं, कंडेमनेशन से, निंदा की नजर से। दूसरे लोगों को वह कहता है स्क्वायर, चौखटे लोग। वह स्वयं भर स्क्वायर नहीं है। बाकी जितने लोग हैं वे चौखटे हैं, जो दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, पति हैं, पिता हैं। लेकिन किसी के लिए पति होना उतना ही सहज हो सकता है जितना किसी के लिए प्रेमी होना। और किसी के लिए एक ही स्त्री जीवन भर के लिए सहज हो सकती है जितना किसी अन्य का स्त्री को बदल लेना। लेकिन हिप्पी यदि कहे कि स्त्री का बदलना ही सहज है, तब फिर दूसरी अति पर वही भूल शुरू हो गई। इसलिए मैं इस सूत्र में भी उनसे राजी नहीं हूं। मैं राजी हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का अंगीकार होना जरूरी है। और अंतिम बात, जब कोई वादों को भी जानकर और चेष्टा से विरोध करता है, तब चाहे वह कितना ही कहे कि वाद नहीं है, वाद बनना शुरू हो जाता है। जिसको हम अकविता कहते हैं वह भी कविता ही बन जाती है। जिसको जापान में अनाटक, नो ड्रामा कहा जाता है, वह भी ड्रामा है। और जिसको हम अवाद कहते हैं वह भी नए तरह का वाद हो जाता है। असल में मनुष्य जब तक वाद का विरोध भी करेगा तो भी वाद निर्मित हो जाएगा। अगर अवादी किसी को होना है तो उसे तो मौन ही होना पड़ेगा। उसे बाद के विरोध का भी उपाय नहीं है। इसलिए अवादी तो दुनिया में सिर्फ वे ही लोग थे जो चुप ही रह गए, क्योंकि बोले तो वाद बन जाए। अब नागार्जुन है, वह सारे वादों का खंडन करता है। कोई उससे पूछे कि तुम्हारा वाद क्या है, तो वह कहता है मेरा कोई वाद नहीं है। वह सबका खंडन करता है और उसका अपना कोई वाद नहीं है। लेकिन तब सबका खंडन करना भी वाद बन सकता है। असल में एंटी फिलॉसफी भी फिलॉसफी ही है। नॉन फिलॉसफिक होना बहुत मुश्किल है, एंटी फिलॉसफिक होना बहुत आसान है। दर्शन के विरोध में होने में कठिनाई नहीं है, क्योंकि एक दर्शन फिर विकसित हो जाएगा जो दर्शन का विरोध करेगा।
लेकिन नॉन फिलासफिक होना, दर्शन के ऊपर चले जाना, बियॉन्ड पार चले जाना तो सिर्फ मिस्टिक के लिए संभव है, रहस्यवादी के लिए संभव है, संत के लिए संभव है। जो कहता है सत्य के, सिद्धांत के, बाद के पार। इतना ही नहीं, वह कहता है बुद्धि के पार, विचार के पार, मन के पार, जहां मैं ही नहीं हूं वहां। जब सबके पार जो शेष रह जाता है वही है। लेकिन उसे तो कैसे कहें? अभी हिप्पी वहां नहीं पहुंचा, लेकिन कभी पहुंच सकता है। फिर हिप्पी बड़ी जमात है, उसमें वर्ग भी हैं। अगर हमें रास्ते में एक पीत वस्त्रधारी भिक्षु मिल जाए तो उसे देखकर बुद्ध को नहीं तौलना चाहिए। काशी में जो हिप्पी भीख मांग रहा है सड़क पर, उसे देखकर डॉक्टर तिमोथी लीरी को या डॉक्टर पर्ल्स को नहीं तौलना चाहिए। वे बड़े अद्भुत लोग हैं। लेकिन सभी वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हिप्पियों का एक श्रेष्ठ वर्ग निश्चित ही पार जा रहा है। और इस बात की संभावना है कि पश्चिम में मिस्टिसिज्म का जन्म हिप्पियों का जो श्रेष्ठतम वर्ग है उससे पैदा होगा। एक नए वैज्ञानिक युग में भी, बुद्धि को आग्रह करने वाले युग में भी बुद्धियतीत की ओर इशारा करने वाला एक वर्ग पैदा होगा। लेकिन यह दो चार हिप्पियों की बात है। बाकी जो बड़ा समूह है वह भीड़ भाड़ है। वह सिर्फ घर से भागे हुए छोकरों का समूह है। कोई पढ़ना नहीं चाहता है, कोई बाप से क्रोध में है, कोई किसी लड़की से विवाह करना चाहता है, कोई गांजा पीना चाहता है, कोई कैसे भी रहना चाहता है, कोई सुबह 10 बजे तक सोना चाहता है। इन सारे लोगों का समूह है। इसलिए मैं दो बातें अंत में कह दूं। एक यह कि हिप्पी में जो श्रेष्ठतम फूल हैं उनसे तो मुझे आशा बंधती है कि उनसे एक नए तरह के मिस्टिसिज्म, एक नए तरह के रहस्य का जन्म होगा। लेकिन हिप्पियों में जो नीचे का वर्ग है उनसे कोई आशा नहीं बंधती। वे सिर्फ घर भगोड़े हैं। हिप्पी शब्द भी हिप से ही बनता है, अर्थात पीठ दिखाकर भाग जाने वाले। ऐसे भगोड़े थोड़े दिन में वापस भी लौट जाते हैं। वे घर लौट जाएंगे ही। इसलिए आपको 35 साल से ऊपर का हिप्पी मुश्किल से मिलेगा, नीचे का ही मिलेगा। अधिकतर तो टीन एजर्स 19 वर्ष के भीतर के हैं। क्योंकि जैसे ही उनको एक बच्चा हुआ और प्रेम हो गया एक स्त्री से कि घर बनाने का सवाल शुरू हो जाता है। फिर उन्हें नौकरी चाहिए। फिर वे वापस लौट आते हैं स्क्वायर लोगों की दुनिया में, चौकटे लोगों की दुनिया में वे फिर वापस आ जाते हैं। फिर किसी दफ्तर में नौकरी, फिर घर है, फिर गृहस्थी है, फिर सब चलने लगता है। लेकिन ऐसा मैं जरूर सोचता हूं कि हिप्पियों ने एक सवाल खड़ा किया है सारी मनुष्य संस्कृति पर, और उस सवाल के उत्तर में भविष्य के लिए बड़े संकेत हो सकते हैं। इसलिए सोचने योग्य है हमारे लिए बहुत। हिंदुस्तान तो अभी हिप्पी नहीं पैदा कर सकता। गरीब कौम हिप्पी पैदा नहीं करती, समृद्धि ही हिप्पी पैदा करती है। गौतम बुद्ध राजा के बेटे हैं, महावीर राजा के बेटे हैं, जैनियों के सब तीर्थंकर राजाओं के बेटे हैं, राम कृष्ण सब राजाओं के बेटे हैं। जहां सब मिल जाता है वहां से बगावती और आगे जाने वाला आदमी पैदा होता है। हिप्पी का अभी यहां भारत में सवाल नहीं है। अभी हम हिप्पी भी पैदा करेंगे तो वह सिर्फ बाल बढ़ाने वाला आदमी होगा और कुछ भी नहीं। उसको कहो कि एक आदमी 10,000 रुपए दे रहा है लड़की की शादी के लिए तो वह कहेगा फिर घोड़ा कहाँ है। गरीब कौम हिप्पी पैदा नहीं कर सकती, समृद्ध कौम ही कर सकती है। असल में इसका मतलब यह हुआ कि वी कैन नॉट अफोर्ड, यह हमारे लिए महंगा सौदा है। यह दुखद है, यह सुखद नहीं है। हम अभी हिप्पी पैदा नहीं कर सकते, यह बड़े दुख की बात है। हम गरीब हैं बहुत।
अभी हम उस जगह नहीं हैं जहां कि हमारे लड़के कुछ भी न करें तो जी सकें। अगर 2 लाख आदमी बिना कुछ किए जी रहे हैं तो उसका मतलब है कि समाज समृद्ध एफ्लुएंट है, समाज में बहुत पैसा है। एक हिप्पी है, वह 2 दिन काम कराता है गांव में और महीने भर के लिए कमा लेता है। वह 28 दिन पड़ा रहता है एक वृक्ष के नीचे, ढोल बजाता रहता है, हरिभजन करता रहता है, हरि कीर्तन करता रहता है। गरीब कौम ऐसा विद्रोह नहीं पैदा कर सकती, लेकिन सदा के लिए तो हम गरीब नहीं रहेंगे। इसलिए जब छात्रों ने आकर कहा कि हिप्पियों पर कुछ कहें, तो मैंने कहा अच्छा है, आज नहीं कल हिप्पी हम भी तो पैदा करेंगे ही। तो उसके पहले साफ हो जाना चाहिए कि हिप्पी यानी क्या। वैसे इस देश ने अपनी समृद्धि के दिनों में बहुत तरह के हिप्पी पैदा किए, जिनका पश्चिम को कुछ पता भी नहीं। गिन्सबर्ग जब काशी आया तो एक सन्यासी से उसको मिलाने ले गए। उस सन्यासी से जब कहा गया कि गिन्सबर्ग हिप्पी है, तो वह सन्यासी खूब हंसा और उसने कहा, तुम तो सिर्फ हिप्पी हो, हम महा हिप्पी हैं। हम काशीवासी हैं और काशी है नामी महा हिप्पी भगवान शंकर की भूमि। शंकर जैसे परम स्वतंत्र व्यक्तित्व भारत ने कभी पैदा किए थे, लेकिन वह समृद्ध दिनों की पुरानी याददाश्त है। भविष्य में हम फिर कभी हिप्पी पैदा कर सकते हैं, लेकिन सोचना तो बहुत जरूरी है। और सोचकर यह देखना जरूरी है कि हिप्पियों की इस घटना में क्या मूल्यवान घटित हो रहा है मनुष्य की चेतना के लिए। मनुष्य चेतना क्रांति के एक कगार पर खड़ी है और एक निर्णायक छलांग अति निकट है। बाह्य विस्तार अब सार्थक नहीं है। अंतस विस्तार की खोज बेचैनी से चल रही है अनेक आयामों में। आदमी स्वयं की भावी चेतना को खोज रहा है। सुबह होने के पहले अंधेरा भी निश्चय ही गहन हो गया है, लेकिन उससे स्वर्ण प्रभात की योजना भी मिल रही है। दोस्तों, विद्रोह का मतलब है अपने भीतर के डर और अज्ञानता को मिटाकर सच्चे आत्मस्वरूप को पाना। अगर यह विषय आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्ट्रेंजर एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं स्ट्रेंजर एक्सप्लेनर और ऐसे ही गहन विचार आपके साथ साझा करता रहूंगा।